We are going to discuss relative motion in one dimension, that is motion in a straight line. Okay, तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, एक है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, दूसरा है रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन. ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन. ओके, तो वन डायमेंशन का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन, इस तरह से, राइट. तो इसमें वी विल डिस्कस रिलेटिव मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर. ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक कार है या यहाँ पे कोई एक व्हीकल है, तो ये जो व्हीकल है ये एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसका वो हम लोग लेते हैं, तो इसका वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, v कार, और वो मान लेते हैं कुछ हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर. ओके, इसका वेलोसिटी. और यहाँ से एक बस आ रहा है, देयर इज अ बस कमिंग, और इस बस का वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बस इज 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ओके. सो इसका वेलोसिटी माना हमने 20 किलोमीटर पर आवर कार का, और बस का माना 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ओके. तो अब आप देखो कि अगर यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है, द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, राइट. तो ही स्टैंडिंग हियर, इसको हम लोग मान लेते हैं पर्सन एक्स है ये. तो इसके रिस्पेक्ट में ये कार का वेलोसिटी 20 है. ठीक है, कितना है, +20. और ये जो बस है, बस का वेलोसिटी कितना है, -50. ठीक है, तो इस आदमी को मैंने x बोल दिया. तो वेलोसिटी ऑफ कार अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, ये जो आदमी है, तो इसको कितना दिखाई देगा, इसको दिखाई देगा +20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये यहाँ पे स्टैंडिंग है. ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट में बस का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में x को क्या दिखाई देगा, x को दिखाई देगा वो -50 किलोमीटर पर आवर. ओके, ठीक है. तो जो आदमी यहाँ पे खड़ा है, रेस्ट पे है, तो उसको ये कार, ये तो एक बहुत ही नॉर्मल केस हम बात कर रहे हैं, सिंपल केस बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और इसको क्या दिखाई देगा, तो इसको दिखाई देगा कि ये जो कार है ये 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है. तो मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू x इज +20 एंड वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू x इज -50. ठीक है, लेकिन अगर कोई मेरे से ये पूछे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस, बस के रेस्पेक्ट, मतलब बस पे जो ड्राइवर है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ड्राइवर बैठा है, तो ये जो बस ड्राइवर है इसको क्या दिखाई देगा कार का स्पीड, अगर वो पूछा जाए तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो उसको आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, अगर आप एज्यूम कर लो कि इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, तो आप एज्यूम कर लो कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ 70 किलोमीटर्स है. ठीक है, 70 किलोमीटर्स. तो आप देखोगे कि इन 1 आवर, आप क्या देखोगे कि इन 1 आवर, क्योंकि इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, राइट, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, राइट, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, वो भी 20 किलोमीटर हो जाएगा 1 घंटे में. और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 किलोमीटर. 20 + 50 कितना है, 70 किलोमीटर. मतलब 1 घंटे के अंदर इनके बीच का जो डिस्टेंस था 70 किलोमीटर, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कार यहाँ पहुंच चुका होगा, राइट, कार ने 20 किलोमीटर कवर कर लिया, और जो बस है, बस ने 50 किलोमीटर कवर कर लिया, तो बस यहाँ पहुंच गया, राइट, ये हो गया 50 किलोमीटर. तो इसका मतलब ये जो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वो 70 किलोमीटर पर आवर से कम हो रहा है. वो किस रेट से कम हो रहा है, 70 किलोमीटर पर आवर से कम हो रहा है. ठीक है, इसका इंडिविजुअल स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर. इसका इंडिविजुअल स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर. लेकिन 1 घंटे में इन दोनों ने टोटल 70 किलोमीटर कवर कर लिया. ठीक है, तो इसमें जो ये ड्राइवर बैठा है, राइट, इसमें बस के अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि क्योंकि वो खुद को रेस्ट पे मानेगा,
वो खुद को कैसे अज्यूम करेगा, वो खुद के रेस्पेक्ट में जब सोचेगा तो वो खुद को रेस्ट पे मान के सोचेगा कि इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसको लगेगा कि कार ने 70 किलोमीटर का एक डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया। मतलब वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस आप देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और ये है माइनस वेलोसिटी ऑफ बस यानी -50, यानी ये हो जाएगा +70 किलोमीटर पर आवर। मतलब बस में जो ड्राइवर है उसको लगेगा कि कार 70 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन का मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको और सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि आप लोग दो दोस्त है, दोनों स्कूटर पे हैं, ठीक है, या साइकिल पे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बैठा है स्टूडेंट, इस पे, इस स्कूटर पे, ये ए हो गया, और ये दूसरा स्कूटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई दूसरा फ्रेंड बैठा है, ये बी हो गया। अब आप दोनों सेम स्पीड से जा रहे हो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज ऑल्सो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप दोनों बातें करते हुए जा रहे हो, यू आर जस्ट टॉकिंग एंड यू गोइंग, ठीक है। आप लोग बात कर रहे हो, आप जा रहे हो। तो ए को क्या लगेगा, ए को लगेगा कि बी तो रेस्ट पे है, राइट, बी मेरे साथ बात कर रहा है, मेरे रेस्पेक्ट में बी जो है वो रेस्ट पे है। मतलब उसको लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 0। उसको ये लगेगा, उसको लगेगा हाँ, हम ए, मेरा फ्रेंड और मैं, हम दोनों एक साथ चल रहे हैं और वो मेरे साथ ही चल रहा है और हम लोग बातें करते हुए जा रहे हैं। तो उसको क्या दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा, हमेशा उसको दिखाई देगा मेरा दोस्त मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मेरे रेस्पेक्ट पे उसका वेलोसिटी 0 है, राइट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए खुद को रेस्ट पे मानकर ये सोच रहा है कि बी मेरे रेस्पेक्ट में कितने स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो वो खुद के रेस्पेक्ट में सोच रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। दिस इज दिस इज द आइडिया ऑफ रिलेटिव मोशन। एक्चुअली दोनों का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन बी को, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसको लग रहा है, ए को लग रहा है कि बी रेस्ट पे है मेरे रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अगर बी के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम सोचे, बी को क्या लग रहा है, बी को लग रहा है हाँ ए भी रेस्ट पे है क्योंकि वो मेरे साथ ही चल रहा है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों की वेलोसिटी एक्चुअल 5 है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, इफ आई जस्ट चेंज इट अ स्लाइड, तो अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, मान लीजिए कि मैंने ले लिया वेलोसिटी ऑफ ए, इसी फर्स्ट वाले स्कूटर का मैंने ले लिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका मैंने ले लिया वेलोसिटी ऑफ बी, मैंने ले लिया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब ये थोड़ा फास्ट चला रहा है और ये अपने 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पे है, ठीक है। तो ए जो है, ए का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है, वो हर सेकेंड 10 मीटर कवर कर रहा है और ये हर सेकेंड 5 मीटर कवर कर रहा है। मतलब कौन आगे जाएगा, ए आगे चले जाएगा, ठीक है। तो ए जो है वो आगे चले जाएगा और बी पीछे रह जाएगा। तो अब बी को क्या लगेगा, अब वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, क्योंकि बी ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ए 10 मीटर पर सेकेंड से, उसको क्या लगेगा, बी को लगेगा कि वो मेरे रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, वो मेरे रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो खुद को तो रेस्ट पे मान रहा है, वो खुद को खुद के रेस्पेक्ट में देख रहा है। मतलब मेरे रेस्पेक्ट में वो किस स्पीड से जा रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो किस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप 2-3 लोग, जब आप लोग स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, राइट, तो आप ऑब्जर्व करते हो आपका स्पीड 30 है और आगे वाले का स्पीड 50 है, ठीक है। तो आपको लगता है अच्छा मेरे रेस्पेक्ट में 20 के स्पीड से जा रहा है तो मैं इसको ओवरटेक कर लूंगा, राइट। या फिर आपका स्पीड 50 है, उसका स्पीड 20 है, तो आपको लगता है अरे वाह मैं इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा हूं। तो आप दोनों क्या कर रहे हो, अपने रिस्पेक्ट में सोच रहे हो। तो यहाँ पे अगर ये अपने रिस्पेक्ट में सोच रहा है, मतलब ये खुद को पहले रेस्ट पे अज्यूम करके सोच रहा है कि मेरे रिस्पेक्ट पे कितने स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो ये सोचना कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने स्पीड में जा रहा है, तो वो कौन सोचेगा, वो ग्राउंड पे अगर कोई आदमी खड़ा है, जैसे ग्राउंड पे ये आदमी खड़ा है, तो ये आदमी क्या सोचेगा, ये सोचेगा हाँ इसका स्पीड 10, इसका स्पीड 5, 10, 5। लेकिन जो यहाँ पे बैठा है, स्कूटर बी पे बैठा है, वो तो अपने रेस्पेक्ट में सोचेगा, वो सोचेगा अरे देखो ये तेज जा रहा है, लेकिन कितना तेज जा रहा है, मेरे रेस्पेक्ट में सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको। और ए को क्या लगेगा बी के बारे में, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो उसको लगेगा बी पीछे जा रहा है क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर, उसको लगेगा अच्छा बी -5 मीटर पर सेकेंड से, मतलब मेरे रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखेगा उसको लगेगा अरे वाह बी तो पीछे होता जा रहा है, बी तो पीछे होता जा रहा है। किस रेट से पीछे हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे हो रहा है।
तो ये जो चीज है इसको आप समझ सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि VA जो है वो है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड और VB जो है वो है कुछ 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब B को क्या लगेगा? B को लगेगा A बहुत तेजी से आगे जा रहा है, क्योंकि B का स्पीड कम है, A का स्पीड ज्यादा है। जब B देखेगा A को तो A बहुत तेजी से आगे जा रहा है, राइट, B के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ A का वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में क्या होगा? A का वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, उसको लगेगा अरे वाह, क्योंकि वो खुद को रेस्ट पे अज्यूम करेगा, राइट, खुद को रेस्ट पे अज्यूम करेगा, उसको क्या दिखाई देगा? उसको दिखाई देगा अरे वाह, ये तो 13 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ये 13 मीटर पर सेकेंड से रेस्पेक्ट में आगे जा रहा है। और B को क्या लगेगा? जब B देखेगा B, राइट, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A को क्या लगेगा? क्योंकि A आगे जा रहा है, A को लगेगा अरे वाह, B तो पीछे जा रहा है मेरे रेस्पेक्ट में 13 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि वो खुद को रेस्ट पे अज्यूम कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे अज्यूम करता है और अपने रेस्पेक्ट में सोचता है कि ये दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे रेस्पेक्ट में कितने स्पीड से जा रहा है, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो हम लोग इसको और अभी मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। इसको जस्ट मैंने आपको एक समझाने के लिए बोला। जैसे जब दोनों का स्पीड सेम था तो दोनों को क्या लग रहा है? अरे वाह, ये मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे, ये मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे। ऐसा ही एग्जाम्पल हम लोग ट्रेन का ले सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक ट्रेन का एग्जाम्पल ले, आइए हम लोग लेंगे अब ट्रेन का एग्जाम्पल, क्योंकि ट्रेन हमारे लिए काफी कॉमन है, हम लोग बहुत बार ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक ट्रेन का यहाँ पे मैंने बोगी ले लिया, ऑलराइट। तो यहाँ पे दो लोग बैठे, ए बैठा है और बी बैठा है, ठीक है, ए और बी। और ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे सी है, ठीक है, तीन लोग हैं, ए बी सी, ऑलराइट। आई हैव टेकन 3 पीपल, ए बी सी। अभी ट्रेन का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, तो ये फर्स्ट ट्रेन है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, ट्रेन 1, ठीक है, ये 1 है, ट्रेन 1 है, ऑलराइट। तो इसका जो वेलोसिटी है उसको मैं v1 मान लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो अभी अगर आप देखोगे a और b को, तो a का वेलोसिटी क्या होगा? v1। b का वेलोसिटी क्या होगा? v1। किसके रेस्पेक्ट में? c के रेस्पेक्ट में। c प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ये जो c है, ये ऑब्जर्वर जो है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो उसको दिखाई देगा ट्रेन का स्पीड कितना है? v1, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू c कितना आएगा? वो आएगा v1, क्योंकि c को दिख रहा है कि वो एक वेलोसिटी v1 से ट्रेन जो है आगे जा रहा है, ठीक है, ओके। और वेलोसिटी ऑफ a का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू c कितना होगा? वो भी v1 होगा। फिर वेलोसिटी ऑफ b, ये जो b है यहाँ ट्रेन के अंदर बैठा है, उसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू c कितना होगा? तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c जो है वो भी v1 होगा, राइट, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे, तो उसको जो वेलोसिटी है वही दिखाई देगी, एक्चुअल वेलोसिटी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेस्ट पे, उसको खुद को रेस्ट पे मानने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी की बात करें, अगर हम बी के रेस्पेक्ट में बोले, तो बी को क्या दिखाई देगा? बी को दिखाई दे रहा है कि हम दोनों तो सेम वेलोसिटी जा रहे हैं, मतलब मेरे रेस्पेक्ट में, वो किस पे? रेस्ट पे। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा? 0 होगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात करें, वो भी 0 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा? तो जैसे सी को लग रहा है कि ए v1 से आगे जा रहा है, वैसे ए को लगेगा कि सी v1 से पीछे जा रहा है। ये तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, राइट। आप लोग जब ट्रेन में बैठते हैं तो आप देखते हो कि कोई बड़ा पाव वाला खड़ा है, कोई भी चॉकलेट वाला, या कोई भी जो है कन्फेक्शनरी शॉप जो है वो खड़ा है, वहां पे लोग खड़े हैं, तो उनको लगता है आप आगे जा रहे हो, आपको लगता है वो पीछे जा रहे हैं। ये तो आपने हमेशा ऑब्जर्व किया है, राइट, ऑब्जर्व किया है आपने। तो यहाँ पे आप देखोगे वेलोसिटी सी का कोई वेलोसिटी है क्या? एक्चुअली नहीं है, 0 है, लेकिन ए को लगेगा सी का वेलोसिटी पीछे है, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा? -v1। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा? -v1। समझ में आ रहा आपको? ठीक है, तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक और दूसरा ट्रेन आ रहा है, ठीक है, इधर से, ओके। तो दोनों अलग अलग ट्रैक्स पे हैं, सेम ट्रैक पे नहीं है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे ट्रेन का वेलोसिटी मैं v2 मान लेता हूँ, और एक तीसरा ट्रेन जो है, राइट, तीसरा ट्रेन जो है वो इधर जा रहा है आगे की तरफ, वो जा रहा है v3। तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा,
जब कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आता है तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है अरे वाह ये तो बहुत फास्ट आ रहा है कि नहीं? अगर इसका वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसका वेलोसिटी भी 60 है और इसका वेलोसिटी 80 है, राइट? इसका कम है वेलोसिटी, इसका ज्यादा है, लेकिन आपको ये ज्यादा तेज आता हुआ दिखाई देगा। जो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, राइट, आपको लगेगा कि वो बहुत तेज आ रही है, इट्स कमिंग वेरी फास्ट। ठीक है, ये आपने ऑब्जर्व किया है। और ये जो ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत धीरे जा रही है। ठीक है, तो ये सब ऐसा क्यों होता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस दैट नाउ, राइट? ये आपने ऑब्जर्व किया है, राइट? ये आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो ट्रेन है, राइट, अगर ये ट्रेन 1 है, ट्रेन 2 है और ये ट्रेन 3 है, तो जो भी ट्रेन हमारे अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है वो बहुत, हमें लगता है कि अरे भाई तो बहुत फास्ट आ रही है ना, कितना ऐसा लगता है कि एक तूफान आ रहा है। लेकिन ये जो दूसरा ट्रेन है जो हमारे पैरेलल चल रहा है लेकिन ज्यादा स्पीड से चल रहा है, हमें लगता है कि अरे ये तो धीरे चल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? व्हाई इज दिस हैपनिंग? तो ये हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है उसको हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, विल मेक अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर दैट, राइट? तो उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ऑलराइट? तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे मान के, राइट, अपने रेस्पेक्ट में दूसरे को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसका वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, इसका वेलोसिटी है वी ए और इसका वेलोसिटी है वी बी। ओके, ठीक है, ऑलराइट? तो हम लोगों को अभी यहाँ पे ये देखना है कि जो वेलोसिटी है, राइट, अभी हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी हमें निकालना है या वेलोसिटी ऑफ ए हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी। कोई भी एक कर सकते हैं, फिर मैं आपको दूसरा बताता हूँ। चलिए पहले हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको निकालना है वेलोसिटी किसका? ए का, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर है बी। ठीक है, ऑब्जर्वर कौन है? बी है। तो जो ऑब्जर्वर है वो क्या करता है? वो नॉर्मली खुद के रेस्पेक्ट का मतलब ही होता है कि खुद को रेस्ट पे मान के वो सोचता है दुनिया कैसे चल रही है। ठीक है, जैसे आप साइकिल पे हो और आप एक दीवार से टकराने वाले हो, तो आप सोचते हो अरे दीवार तो बहुत तेजी से पास आ रही है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है? आप बहुत तेजी से दीवार के पास आ रहे हो। तो आप अपने रेस्पेक्ट में सोचते हो, मतलब खुद को रेस्पेक्ट मान के सोच रहे हो क्या रहा है। तो जो ऑब्जर्वर है वो क्या करता है? इट एज्यूम्स इटसेल्फ एट रेस्ट, मतलब वो नेचुरल है, इट एज्यूम्स इटसेल्फ एट रेस्ट, और फिर अपने रेस्पेक्ट में सोचता है, रेस्ट, एंड देन ऑब्जर्व्स अदर्स विथ रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ। मतलब ये होता ही है, ये नॉर्मली ऐसा ही होता है। क्योंकि देखियो, जब वो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो आपको फास्ट लग रहा है, राइट, जबकि उसका स्पीड कम है 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दूसरा ट्रेन जो 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, आपको वो लग रही है बहुत धीरे जा रही है। क्यों? क्योंकि आप अपने रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हो ना। आप अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो जिसका वेलोसिटी, मतलब ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा है, अगर वो देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको तो 80 किलोमीटर पर आवर वाला ही फास्ट दिखाई देगा। मतलब आप हमेशा क्या करते हो? आप हमेशा खुद को रेस्ट पे मानते हो और फिर आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो दूसरा जो पर्सन है यानी बी है, तो यहाँ पे दो पर्सन है, एक ए और एक और बी। ठीक है, दो लोग है ना, ए और बी। तो बी क्या कर रहा है? बी खुद पे एक नेगेटिव वेलोसिटी सुपर इंपोज कर रहा है। मतलब बी क्या कर रहा है? बेसिकली ये वी बी है, तो ये खुद पे एक माइनस वी बी सुपर इंपोज कर रहा है और खुद को रेस्ट पे मान रहा है। और पूरे संसार पे, पूरे दुनिया पे, सब पे वो माइनस वी बी सुपर इंपोज कर रहा है। मतलब ये जो वी ए है वो इस पे भी माइनस वी बी सुपर इंपोज करेगा। वो सबको, क्योंकि अपने रेस्पेक्ट में देखा है ना, अपने रेस्पेक्ट में देख रहा है, तो जो उसका वेलोसिटी है उसका नेगेटिव वो सब पे सुपर इंपोज कर रहा है। सबसे पहले ये जो वेलोसिटी है इसका नेगेटिव वो खुद पे भी सुपर इंपोज कर रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 0, राइट? अगर मैं मेरी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में देखूं तो कितनी है? 0 है। ठीक है, और वो दुनिया में जिसको देख रहा है, ए को देख रहा है, सी को देख रहा है, डी को देख रहा है, सब पे वो माइनस वी बी सुपर इंपोज कर रहा है, क्योंकि वो अपने रेस्पेक्ट में देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे
तो ये वेलोसिटी आएगा, ये हो जाएगा दो वेक्टर का सम यानी va और माइनस vb। तो ये जो va और माइनस vb मतलब ये दो वेक्टर का सम है, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे a का विद रिस्पेक्ट टू b, हमें तो निकालना है वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालना है, वो क्या होगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी va जो उसका एक्चुअल वेलोसिटी है और प्लस माइनस vb जो b ने उस पर सुपर इम्पोज किया क्योंकि b अपने रिस्पेक्ट में सोच रहा है। तो ये होगा va माइनस vb। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आपको ये एक और तरह से डिराइव करके बताऊंगा। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज va माइनस vb, ये फॉर्मूला है क्योंकि वो अपने रेस्पेक्ट में सोच रहा है b, राइट। तो b ने अपना जो वेलोसिटी है उसका खुद का, उसका नेगेटिव वेलोसिटी उसने a पे सुपर इम्पोज किया है। चाहे वो किसी और को भी देखे वो सब पे अपना वेलोसिटी का नेगेटिव वेलोसिटी सुपर इम्पोज करने वाला है। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या हो जाएगा, अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो वो हो जाएगा vb माइनस va। कैसे होगा देखो, तो यहाँ पे अगर मैं, आप ये लिख लीजिए, ठीक है। अगर मैं इसका अपोजिट सोचूं यानी अब a ऑब्जर्वर है, नाउ हु इज द ऑब्जर्वर, नाउ a इज द ऑब्जर्वर, ठीक है। अगर अब a ऑब्जर्वर है तो a को क्या लगेगा, तो a को लगेगा कि वो खुद रेस्ट पे है, यानी वो अब अपना वेलोसिटी, अब हम किसको ऑब्जर्व बना रहे हैं, हम a को ऑब्जर्व बना रहे हैं, ठीक है। पहले हमने b को ऑब्जर्वर बनाया था, ये va भी निकाला था। अब हम फाइंड करेंगे vba। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट vba। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया बट वील जस्ट फाइंड इट आउट, ठीक है। तो ये हो गया अपना केस 2। तो vba मतलब जो a है, a हो गया ऑब्जर्वर, a ऑब्जर्वर हो गया। तो अब ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, इट एज्यूम्स इटसेल्फ एट रेस्ट एंड देन ऑब्जर्व्स अदर्स विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। मतलब ये जो a है ये सबसे पहले खुद को रेस्ट पे एज्यूम करेगा, मतलब खुद के ऊपर ये माइनस va सुपर इम्पोज करेगा सबसे पहले, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू a वो कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू a वो 0 हो जाएगा, वो खुद को रेस्ट पे मानेगा। और जो ये माइनस va है वो पूरे दुनिया पे जो भी लोग चल रहे हैं वो सब पे सुपर इम्पोज करेगा, मतलब b पे भी करेगा। तो b का एक्चुअल वेलोसिटी vb है जो कि अपने रिस्पेक्ट में देख रहा है, तो सबके ऊपर वो माइनस va जो है वो सुपर इम्पोज करने वाला है, ठीक है। अब वो b को इस नजर से देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा b का विद रिस्पेक्ट टू a, राइट, वो क्या होगा, वो vb और इसका सम हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा vb और प्लस माइनस va का सम, तो वो हो जाएगा vb माइनस va। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला पहले लिख दिया यहाँ पे, राइट, मैंने यहाँ पे पहले ही उसको लिख दिया vb माइनस va। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी और यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन। अब मैं बताऊंगा आपको कि इसको डिराइव करने का एक और तरीका है, दिस वन मोर वे टू डिराइव इट, ठीक है। तो मे बी यू विल फाइंड इट मोर सिंपलर, तो लेट्स डिस्कस दैट। लेट अस डिस्कस वन मोर वे टू अंडरस्टैंड रिलेटिव मोशन। जैसे कि मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल है a, या यहाँ पे कोई एक व्हीकल ले लेते हैं, एक कार ले लेते हैं, एक कार है, कार a और ये है कार b, ठीक है। ओके, तो इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन आप देखोगे तो मैं कह सकता हूँ इसका पोजीशन xa है, ठीक है, या xa वेक्टर है। और अगर मैं पूछूं कि इसका पोजीशन क्या है तो आप बोलोगे सर इसका जो पोजीशन है वो xb है, ठीक है। तो ये दोनों का अपना अपना पोजीशन है, ठीक है। तो अगर ओरिजिन पे कोई खड़ा है, राइट, अगर आप उससे पूछोगे कि भाई a का पोजीशन क्या है, वो बोलेगा xa, b का पोजीशन क्या है, बोलेगा xb। लेकिन अगर आप a से पूछोगे कि भाई b का पोजीशन क्या है तुम्हारे रेस्पेक्ट में, b का पोजीशन क्या है, बोलेगा मेरे रेस्पेक्ट में तो उसका पोजीशन xb माइनस xa है, क्योंकि ये जो बीच का उसका डिस्टेंस है, राइट, या आप कहो कि इसके रेस्पेक्ट में वो कितना दूर है, इसके रेस्पेक्ट में तो वो इतना ही दूर है ना जो ये डिफरेंस है, क्योंकि ये पूरा xb है, पूरा xa है, डिफरेंस कितना है xb माइनस xa, तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है xb माइनस xa। तो बोलेगा मेरे रेस्पेक्ट में, यानी वो बोलेगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे रेस्पेक्ट में, या इसका जो पोजीशन है मेरे रेस्पेक्ट में, पोजीशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, मतलब a इज द ऑब्जर्वर। यहाँ पे हम किसको ऑब्जर्वर ले रहे हैं, हम a को क्या ले रहे हैं, ऑब्जर्वर। तो a क्या बोलेगा, a बोलेगा अरे मेरे रेस्पेक्ट में तो ये सिर्फ xb माइनस x पे है, राइट, ओके। अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर लोगे, ये a b, इसको c मान लो जो यहाँ पे है। अगर आपने पूछा कि पोजीशन ऑफ
ए विथ रेस्पेक्ट टू सी पूछा, वो होगा एक्स ए, दैट्स ऑल, या एक्स ए माइनस 0 है कि नहीं। लेकिन पोजीशन ऑफ ये क्या है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो सी के रेस्पेक्ट में वो दूरी कितनी है, एक्स बी है, आप बोलोगे सर एक्स बी है, एक्स बी माइनस 0। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी अभी ए के रिस्पेक्ट में कहाँ है, ठीक है, या आप बोल लो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम बात करेंगे तो वो तो इतने ही दूरी पे है ना, दिस इज अ डिस्टेंस। अगर मैं इसको कुछ डी बोल दूं तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, वो कितना होगा, वो ऑब्वियसली एक्स बी माइनस एक्स ए है, राइट, दैट इज एक्स बी माइनस एक्स ए। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी एक्स बी ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, राइट। तो x यानी ये हो जाएगा, पूरा स्टेप लिख सकते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको यहां से मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। तो ये एक और तरीका है ये समझाने का कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। तो मैंने आपको पहले एक तरीके से समझा दिया था कि रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट में मान लेता है और अपने वेलोसिटी का नेगेटिव वेलोसिटी वो सब पे सुपर इम्पोज कर देता है, क्योंकि वो अपने रेस्पेक्ट में सोचता है। और एक तरीका ये है कि आप पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल लो, फिर उसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी बी माइनस बी ए। तो फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, ठीक है, जो पहले आता है वही यहाँ पे पहले आता है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये ध्यान रखिए कि क्या लिख रहे हैं आप लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब बी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ऑब्जर्वर ए है, ऑब्जर्वर कौन है, ए, ठीक है। तो इसका उल्टा कर देंगे वी ए बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो जो सेकेंड पे आएगा वो ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या है, वो है ऑब्जर्वर। अगर हम उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी फिर से हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो वेलोसिटी विल बिकम एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बिकम ए बी माइनस ए ए। तो ये जो है ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे, इसको मैं 1 कह दूं, ठीक है, इसको हम लोग 2 कह देते हैं और इसको हम लोग 3 कह देते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में यूज करने वाले, सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग इसी पे सॉल्व करने वाले, इसी को यूज करके। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आइए मैं समझाता हूँ कि हम लोग इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कैसे यूज करेंगे, उसमें हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर हमको ये यूज करना है तो दैट इज डिस्कस दैट। तो अब बात करते हैं हम लोग कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रिलेटिव मोशन की यहाँ हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रिलेटिव मोशन। तो दैट्स वेरी सिंपल। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन, अभी आपने देखा था कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, वो आया ए माइनस ए बी। अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात करो तो वो हो जाएगा ए बी माइनस ए, ठीक है। तो जो भी है, अगर ये क्या है, ये है रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये है रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए का विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर ये रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, if a with respect to b, acceleration of a with respect to b is constant, ठीक है, तो you can use uniformly accelerated motion, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे लगा सकते हो
v velocity of a with respect to b is equal to u a b, v is equal to u plus a t लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है. यू कैन यूज इट लाइक दिस. यू कैन यूज डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s इज इक्वल टू ut, ये हो गया ut, बट दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज रिलेटिव एक्सेलरेशन, दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. तो सब कुछ रिलेटिव रहेगा. अगर आप रिलेटिव मोशन में अगर आप ये इक्वेशन लगा रहे हो तो आपको वेलोसिटी लेना होगा रिलेटिव वेलोसिटी, राइट. एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन. बस टाइम जो रिलेटिव नहीं होता, टाइम एब्सोल्यूट होता है क्योंकि सबके रिस्पेक्ट में टाइम एक ही हिसाब से चेंज होता है. और ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये ऐसा. अगर आपने इस तरह से किया, आपने ए बी ए लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ये ए बी ए कॉन्स्टेंट है, राइट, इफ ए बी ए इज कॉन्स्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आप ये इक्वेशंस यूज कर सकते हो, राइट. क्योंकि ये इक्वेशंस है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप फिर से वैसे यूज कर लोगे वेलोसिटी, तो सब कुछ क्या रहेगा, बी है, ठीक है. मतलब अगर आपने एक बार वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ले लिया है तो आप यहाँ भी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे ही लोगे. आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे a विद रिस्पेक्ट टू b और यहाँ पे b विद रिस्पेक्ट टू a, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है. तो वो सवाल सॉल्व नहीं होगा. तो अगर आपने एक बार a विद रिस्पेक्ट टू b लिया तो आगे भी आपको वही लेना है, a विद रिस्पेक्ट टू b, मतलब पूरे इसमें. अब ये वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये हो जाएगा u ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, u प्लस at, ठीक है, u प्लस at. फिर s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू u p a ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. अगर आपने एक बार b विथ रिस्पेक्ट टू a लिया तो आपको पूरे इक्वेशन में b विथ रिस्पेक्ट टू a ही लेना होगा, ठीक है. तो हम लोग अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे. तो उस एग्जांपल्स में हम लोग मतलब वो एग्जाम्पल हम लोग नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमने पहले किया है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन में जो हम पढ़ रहे थे, और हम लोग चाहे तो उसी सवाल को रिलेटिव मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज बेसिकली वन मोर वे टू सॉल्व इट. मतलब आप क्या कर रहे हो, आप बस एक ऑब्जर्वर चेंज कर रहे हो, ठीक है. तो अगर आपने ग्राउंड ऑब्जर्वर ले लिया, इफ यू हैव टेकन अ ग्राउंड ऑब्जर्वर नॉर्मल, तो वो जो क्वेश्चंस है वो नॉर्मली हो गए आपके रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चंस हो गए. मतलब सेम क्वेश्चन वहां भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन यहाँ भी हो सकता है. बस वहां पे जो ऑब्जर्वर है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और यहाँ पे आप किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर मान के सॉल्व कर सकते हो. मतलब सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन टू वेज और इन टू मेथड्स, ओके. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि रिलेटिव वेलोसिटी में हमेशा एक ऑब्जर्वर को जो है स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है. अगर मानिए कहीं पे लिखा है सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ए लिखा है, वेलोसिटी ऑफ ए मतलब va लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑब्जर्वर स्पेसिफाई नहीं किया गया, मतलब सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ए लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं लिखा है. जब भी विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब va, दैट इज va. और जो ग्राउंड है, ग्राउंड इज ऑलरेडी एट रेस्ट. अगर मैं लिखूं इसको va माइनस vg, तो ग्राउंड इज एट रेस्ट, ठीक है. तो ग्राउंड के लिए हम लोग स्मॉल g यूज करते हैं, जनरली वी यूज स्मॉल g, ठीक है. तो जो ग्राउंड है, ग्राउंड इज ऑलरेडी एट रेस्ट, तो ये हो जाएगा va माइनस vg यानी va माइनस 0, सो ये va, ठीक है. अगर कभी भी ऑब्जर्वर स्पेसिफाई नहीं किया गया हो तो आप ऑब्जर्वर किसको लोगे, आप ऑब्जर्वर ग्राउंड को लोगे, यानी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा. तो रिलेटिव मोशन में ऑब्जर्वर स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है. ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है. तो अगर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b बोला गया है तो ये वेलोसिटी a का है b के रिस्पेक्ट में, यानी b को क्या लगता है, यानी b ऑब्जर्वर है. वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a बोला गया है, यानी वेलोसिटी b का a के रिस्पेक्ट में, तो a ऑब्जर्वर है, ठीक है. तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर जो है वो कौन है, ठीक है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर. चलिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे एक ट्री है, एक मैन है, एक कार है और एक बर्ड है, ठीक है. तो जो ट्री है, ट्री का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्री रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री कितना है, वो 0 मीटर पर सेकेंड है.
और मैन का वेलोसिटी दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पे मैन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका वेलोसिटी दिया गया है -5 i कैप। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेगेटिव डायरेक्शन, ये हो गया। ठीक है, इधर -i कैप है, इधर +i कैप है। ओके, ये हो जाएगा +j कैप यानी वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा -j कैप। और यहाँ पे एक बर्ड दिया गया है, बर्ड का वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस तरह से बर्ड फ्लाई कर रहा है। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री पे बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है। तो हम बर्ड का जो वेलोसिटी है उसको भी आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख देंगे। तो बर्ड का जो वेलोसिटी है ये इस तरह से 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ दिया गया है, और ये एंगल दिया गया है हम लोगों को 30 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये है वी बी, वेलोसिटी ऑफ बर्ड। तो उसका ये जो कंपोनेंट होगा, इधर वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा वी बी कॉस 30। ये हो जाएगा उसका एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ बर्ड का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, तो वी बी दिया है 20, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 10 √3 i कैप। तो ये आ गया इसके वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, 10 √3 i कैप। ठीक है, अब इसके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, इसके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा वी बी साइन 30। तो इसके वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा vb sin 30। तो vb कितना है, vb है 20, sin 30 कितना है हाफ, मतलब ये हो जाएगा 10 j कैप। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ बर्ड है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड हो गया 10 √3 i कैप, ये आ चुका है 10 √3 i कैप प्लस 10 j कैप। तो हमने यहाँ पे सबके वेलोसिटी हमें मालूम पड़ गए। ठीक है, ट्री का वेलोसिटी 0, मैन का -5 i कैप, कार का वेलोसिटी दिया गया है 20 i कैप, बर्ड का 20 मीटर पर सेकेंड दिया था एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, जिसके हमने दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। एक्स कंपोनेंट यानी थीटा के पास वाला थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट है ये हमने डिस्कस किया है, राइट, काफी डिस्कस किया हमने वेक्टर्स में। तो जो थीटा है यानी एंगल के पास वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, एंगल से दूर वाला कंपोनेंट नहीं, ये वाला जो कंपोनेंट है ये साइन कंपोनेंट। तो ये हो गया आपका 10 j कैप, सॉल्व करके ये आ गया 10 √3 i कैप। तो यहाँ से हमें वी बी मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्री। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्री क्या होगा, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है -5 i कैप, और वेलोसिटी ऑफ ट्री कितना है 0, तो -0, तो वो हो जाएगा यहाँ से सिर्फ -5 i कैप। ठीक है, तो ट्री जो है वो रेस्ट पे है, तो ट्री को क्या लगेगा, ट्री को तो सब जो यहाँ पे ये सब चल रहा है सबका एक्चुअल वेलोसिटी ही दिखाई देगा, राइट। अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्री, मतलब ट्री इज द ऑब्जर्वर, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री। वेलोसिटी ऑफ कार इज +20 i कैप एंड वेलोसिटी ऑफ ट्री इज 0, तो ये हो जाएगा 20 i कैप। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, तो वो आप कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है, आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्री पूछा गया, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री। वेलोसिटी ऑफ बर्ड हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो वो ये है, और ट्री का तो 0 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्री क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड आएगा, मतलब ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये तीनों के जो वेलोसिटीज है वो विद रिस्पेक्ट टू ट्री फाइंड आउट किया। अब हम तीनों के वेलोसिटीज फाइंड आउट करेंगे मैन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम एक एक बार सबको क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वर लेंगे और सबके वेलोसिटी सबके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अब ऑब्जर्वर हम बना रहे मैन को। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमें ये सब फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री कितना है, वो है 0, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, वो है -5 i कैप। मतलब ये क्या आएगा, ये आएगा +5 i कैप। इसका मतलब क्या, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, इसको इमेजिन करते हैं। यहां बोला गया है वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, मतलब अगर मैन ऑब्जर्वर है और वो खुद के रिस्पेक्ट में सोचेगा तो उसको क्या लगेगा,
वो खुद ट्री की तरफ जा रहा है, तो उसको ये लगेगा कि ट्री उसकी तरफ आ रहा है, इसके लिए वो आया है +5 i कैप, राइट। अगर आप ट्री के रेस्पेक्ट में सोचोगे, ट्री को लगेगा कि ये आदमी मेरी तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और आदमी को लगेगा ट्री मेरी तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, मतलब इक्वेशन से वही चीज निकल के आ रही है। मतलब आदमी को लग रहा है कि ट्री की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो नॉर्मली ट्री किस पे, रेस्ट पे, लेकिन इसको क्या लग रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो इसको भी लग रहा है कि ट्री भी 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, राइट। ये समझ में आप लोगों को। तो अब यहाँ पे आप देखिए वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मैन, कार का वेलोसिटी आदमी के रेस्पेक्ट में। तो पहले सोचते हैं हम लोग, एक बार जस्ट गैस करते कि क्या आंसर आना चाहिए। कार यहाँ जा रहा है 20 से, वो वहां जा रहा है 5 से, राइट। तो उसको लगेगा कि कार 25 मीटर पर सेकेंड से मेरी तरफ आ रही है, उसको लगेगा कार बहुत तेजी से आ रही है। तो लेट अस सी वही आंसर आता है या कुछ और आता है। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ कार कितना है 20 i कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, वो है -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये निकल कर आ जाएगा 25 i कैप। यही हमने सोचा था, राइट। जब आदमी और ये कार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं, तो इस आदमी को लगेगा कार बहुत तेजी से आ रहा है। अगर यही दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो उसको लगता है कार 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है उसके रेस्पेक्ट में। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते तो उनको लगता है कि बहुत फास्ट आ रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि दोनों के वेलोसिटीज ऐड हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे ऐड हुआ, जैसे आप देख सकते हैं VC माइनस VM किया आपने, VC इज 20 i कैप, VM इज -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वो ऐड हो गया 20 + 5 25, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है, वो है 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन है यहाँ पे -5 i कैप। कितना है वो, -5 i कैप। तो आपने लिख दिया -5 i कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10√3 i कैप, और ये माइनस माइनस प्लस 5 i कैप, इसको मैंने यहाँ लिख दिया +5 i कैप, और ये हो गया 10 j कैप। तो आपको पता है आप सिर्फ i कैप को i कैप के साथ ऐड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 10√3 + 5 i कैप, और ये हो गया 10 j कैप। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कार को ऑब्जर्वर लेंगे और कार के रेस्पेक्ट में तीनों का वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब ये सिर्फ नॉर्मल एक एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करवाने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं, लेट अस स्टार्ट विद वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू कार। तो ये क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ ट्री इज 0, वेलोसिटी ऑफ कार इज 20 i कैप, तो ये हो जाएगा -20 i कैप। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि कार के रेस्पेक्ट में ट्री पीछे जा रहा है। कार में जो यहाँ ड्राइवर बैठा है, राइट, आपको कार के रेस्पेक्ट में ना, ऑब्जर्वर आपने किसको लिया है, कार को लिया है, तो कार के रेस्पेक्ट में कार तो आगे जा रहा है, लेकिन जो ड्राइवर यहाँ बैठा है, ड्राइवर को लगेगा ट्री पीछे जा रहा है, तो उसको यही दिखाई देगा -20 i कैप। वो खुद 20 i कैप से आगे जा रहा है, उसको दिखाई देगा ट्री जो है 20 i कैप से पीछे जा रहा है। ओके, दूसरा देखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। ये कितना आएगा, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, वो है -5 i कैप, और वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, वो है 20 i कैप। तो ये हो जाएगा -25 i कैप। तो ये बिल्कुल सही है, जैसे आपने यहाँ पे निकाला था वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो इस आदमी को लग रहा था कि कार बहुत तेजी से इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कार इस डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो वैसे ही कार को लग रहा है कि आदमी इधर 25 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ठीक है। मतलब आदमी को लग रहा है कि कार +25 मीटर पर सेकेंड से आगे इसकी तरफ आ रहा है, और कार को लग रहा है कि आदमी उसकी तरफ 25 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो कभी भी आप देखोगे तो हमेशा VAB जो है वो हमेशा -VBA आएगा, VAB हमेशा -VBA के बराबर आएगा, ठीक है। ओके, तो अगर ऐसे ही हम लोगों ने फाइंड आउट किया वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू कार, तो वो क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बर्ड ये है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार करना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड यानी 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ कार मतलब 20 i कैप। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा,
यहाँ से ये आ जाएगा 10√3 और ये 20 दोनों में आई कैप है, तो 10√3 माइनस 20 आई कैप, ठीक है, और प्लस 10 जे कैप। तो आप देख सकते हो क्योंकि बर्ड जो है उसका वेलोसिटी 2 डायमेंशनल है, इट्स नॉट 1 डायमेंशनल, ठीक है, उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दो हैं यहाँ पे, इट्स 2 डायमेंशनल। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी जब देखोगे तो आप उसमें दो कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है, आई कैप जे कैप, मतलब आपको बर्ड जो है वो एक 2 डायमेंशन के लॉन्ग मूव करता हुआ दिखाई देगा, जिसमें एक आई कंपोनेंट भी है, एक्स कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो वैसे ही अब आप खुद से ट्राई करिए, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, मैन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड एंड कार विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो ये हमने आज फर्स्ट लेक्चर में एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमने डिस्कस किया। अब हम अगले लेक्चर में इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। तो नेक्स्ट 2 lectures we'll be taking lot of examples, right, to clear our concepts. Okay, bye.